चलिए बेटा, अब आप जरा बाहरी कक्षा को वॉच करिए अपने अपने में, क्योंकि मैं भी होगा तो टाइम लगेगा। तो आपने देखा होगा कि सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे, और उसके पीछे वाली कक्षा में आप देखिएगा n-1 में B में 1 इलेक्ट्रॉन लगाया होगा। सही है या नहीं? और आपको अगर याद है तो आपको मैंने बताया कि बेटा अगर किसी का भी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी स्ट्रक्चर में जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को भी बाहरी तो बताओ इस नाते इसके बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन, और जो जिसकी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन हो उसी समूह में। मतलब बताओ ऐसा आपको 58 से लेकर 71 और 90 से लेकर सबके आउटर मोस्ट में 3, इसलिए बताओ ये थर्ड ऑर्डर ये सभी तत्व तीसरे समूह के तत्व हैं। All elements of the block are belonging to third group. Belonging third group. यानी सबका ग्रुप तीसरा है। ठीक है, तो ध्यान रखें तरकली। अगला कैरेक्टर देखा जाए तो देखो अगला कैरेक्टर हम ये ले रहे हैं। अब इससे तो तुम सभी बच्चे समझी गए कि अगर बाहरी में 3 तो ये लोग कितनी वैलेंसी और वो भी त्याग रहे, इसका मतलब ये लोग मेटल का 2 चीज का पता चलेगा कि सामान्य रूप से ये सभी लोग +3 ये मेटल। अभी कौन से मेटल होंगे बताएंगे। एक और कंफर्म करो, इन सभी तत्वों की सामान्य संयोजकता +3 होती है। All of them mostly show the +3 valence. +3 valence. अब यहाँ ध्यान देना, मैंने कहा मोस्टली शो करते हैं। मोस्टली का मतलब ये नहीं कहा कि परमानेंट +3 ही लिखना है, इनकी भी वैलेंसी बढ़ती है। मतलब ऐसे गुण को परिवर्ती संयोजकता नहीं कहते, जो परिवर्ती दिखाता है वो उसे संक्रमण या ट्रांजिशन कहते हैं। इसीलिए इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, आंतर संक्रमण धातु कहते हैं। आगे बेटे ये सभी तत्व आंतर संक्रमण धातु तत्व कहते हैं। All of them are called inner transition elements. Yes, sir. देखो ये भी मेटल्स हैं क्योंकि they have the tendency to lose the electron. Yes. और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रहता है मेटल का। Yes. अगला कैरेक्टर देखो, अगला कैरेक्टर बहुत खास है।
ये जो 14 गुना 28 तत्व हैं, ये लोग रेयर अर्थ मेटल है, मतलब दुर्लभ मृदा धातु है। दुर्लभ उन्हें कहते हैं जो हर जगह ना पाए, मतलब पृथ्वी के अंदर हर जगह ये समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे आप सुने हैं ना कि सोने की सबसे बड़ी खान जोहान्सबर्ग में, सुने? ये तो नहीं तो सुना कि भारत में है। इसका मतलब ये लोग हर जगह नहीं है, दुर्लभ इन्हीं को कहते हैं। जो सुलभ हो वो तो दुर्लभ नहीं कहा जाएगा। तो ये कैसे एलिमेंट्स हैं? सब के सब पाए जाएंगे मिट्टी के अंदर। इसीलिए मैं बोलेंगे दुर्लभ मृदा धातु। All of them are the rare earth metals. Rare earth metals. इन्हें हम दुर्लभ मृदा धातु हैं। हाँ बेटे ठीक है। All of them are there. तो इतना कैरेक्टर आपको याद रखना है, इसलिए अब ये इंग्लिश हो गया। अब हम लोग चलते हैं IUPAC नामांकन, तत्वों के IUPAC। Nomenclature of elements. IUPAC। तो पहले आप समझिए कि IUPAC है क्या। ये समझे क्योंकि इसकी जरूरत आपको इस साल 2 जगह होगी और 12 में आने पर 1 जगह। और सबका रूल जिसके लिए बताया जाएगा तो उसी के लिए वो अप्लाई होगा, यानी यहाँ का नियम जिसके लिए बताया जाएगा उसके लिए लगेगा, दूसरे के लिए पहले समझो। देखो IUPAC एक संस्था है और इस संस्था का कार्यालय जेनेवा में है, और यहाँ से हम उन सभी समस्याओं का समाधान खोजते हैं जिसे वैज्ञानिक लोग अकेले अपने बुद्धि बल पर नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे न्यूटन ने कोई नियम खोजा तो वो अपने बुद्धि बल से खोजेगा, तो वो उनका नियम बन गया। फैराडे ने कुछ किया तो फैराडे का नियम बन गया। लेकिन जिस समस्या का समाधान कोई एक वैज्ञानिक नहीं कर पाता, उस समस्या का समाधान ये संस्था देती है, और इस संस्था के द्वारा जो समाधान आता है अब वो किसी एक का नाम नहीं करना है, इसलिए उसे या तो जेनेवा सिस्टम कहा जाएगा अथवा IUPAC सिस्टम। अब समझने की बात है ये है। तो देखो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है एडवांस, और सी का मतलब होता है केमिस्ट।
यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्स। हिंदी में क्या होगा? इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय, यूनियन माने संघ, आप माने कार्तिकेय, प्योर माने शुद्ध, अप्लाइड माने अनुप्रयोगी और केमिस्ट माने रसायनज्ञ। यानी कि शुद्ध अनुप्रयोगी रसायनज्ञों का अंतरराष्ट्रीय संघ। आगे यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो काम करने वाले साइंटिस्ट बड़े बड़े हैं, उनका संगठन का नाम है। और ये समस्या उसका यानी ये संगठन उस समस्या का इलाज करता है जिसका निराकरण कोई एक वैज्ञानिक नहीं करता। तो उस समस्या का हल करने के लिए कमर से सीधा बैठिए, हल करने के लिए उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं यानी विशेषज्ञ, उनको बुलाया जाता है और वहाँ वो जुड़कर उस समस्या पर अपना अपना दिमाग लगाते हैं और फिर एक हल पर पहुँचते हैं कि इसका हल ऐसे किया जाए। अब चूंकि वो समाधान किसी का नहीं है, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का, इसीलिए उसके द्वारा जो पद्धति विकसित की जाती है उसे या तो जनेवा सिस्टम बोला जाता है। तो अब समस्या आपको भी आ रही होगी, यहाँ कौन सी समस्या है? तो आप देखो समस्या क्या आई कि आपको पता है कि जब मेंडेलीव साहब ने सारणी को बनाया था तो उस समय 58 एलिमेंट ज्ञात हुए थे। और जब मॉडर्न पीरियड शिफ्ट शुरू हुआ तो आपको पता है कि 4 तत्व खोजे जाते। सही है। और फिर जब नॉन पीरियडिक टेबल आया तो 118 तत्व हो गए। सही है ना? कि नहीं आ रहा है? तो 118 एलिमेंट्स हो गए। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि भविष्य में अब तत्व नहीं खोजे जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में 129 तक खोजे जा चुके हैं, अभी जिनको मान्यता नहीं मिली। तो ये भविष्य में तत्व और बढ़ेंगे ऐसा पूरा अनुमान है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जैसे जैसे बदल रहा है, बताओ वैसे वैसे पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं अपना रूप रंग गुण खो रही है, नया रूप धारण कर रही है। सुनते हो ना कि पहले जमाने में हर चीज ऐसा होता था, अब तुम ताकते नहीं बड़े बुजुर्गों से सुनना ऐसे लोग। तो मॉडिफिकेशन के साथ एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बदलने के साथ साथ ये लोग अपने गुण खो रहे हैं। गुण खोएंगे तो कुछ नया ही ना बनेगा। तो इसके भविष्य में भी तत्व इनसे भी ज्यादा होने की पूरी चांसेस है। यदि जब हम आप नहीं होंगे तो भी ये सब चलेगा। तो अब सवाल ये हुआ कि यदि हम उन तत्वों को जानेंगे नहीं तो उससे लाभ कैसे उठाएंगे? तो अब उनका नाम लिखने में प्रॉब्लम शुरू होगी। क्या नाम लिखने में? क्योंकि आप देखो, आप 118 तत्वों का नाम याद कर रहे हो तो उसमें ट्रिक लगा रहे हो, तो जाके किसी तरह कंट्रोल हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई ये समस्या तो बढ़ेगी, तो इसका नामकरण करने का कोई एक ऐसा विधि डेवलप किया जाए जिस विधि से नाम सबका किया जाए, नाम याद रखने की जरूरत ना हो। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो रहा है? यानी कॉन्सेप्ट वाज दिस that the elements which are now being discovered, so the number of element increases day by day. Now it's a big problem to us
हाउ टू नेम देम एंड हाउ टू रिमेम्बर देम। मतलब समस्या हमारे सामने खड़ी होगी कि उन्हें याद कैसे रखें और उनका नाम क्या क्या दिया जाए। तब साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब हम सबको ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा के तत्व खोजे जा रहे हैं उन सब का हमें नाम याद न करना पड़े, हम उनका नामकरण करते हैं, यानी हम नाम रखने की विधि बनाते हैं ताकि हमको नाम याद नहीं न करना। यही विधि जो दी गई उसी को कहा गया। यह केवल तत्वों के नाम के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो देखो कैसे दिया गया, आओ देखो। बताओ सारी संख्याएं 0 से 9 तक से बनती हैं, तो सबका नाम तो हम परमाणु क्रमांक संख्या से ही देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बनाना होता है तो इसी में ही 0 ऐड करते हैं। या जो भी संख्या बनानी हो इन्हीं लोग की मदद ली जाती है। ये और अलग से संख्या दोनों ने कहा इसी पे काम करिए कि इसका आप एक संकेत बनाइए। शून्य है तो इसका नाम रहेगा नील और संकेत दिया जाएगा एक है तो उसका नाम अन है और संकेत 2 है तो बाई संकेत 3 है तो उसके लिए संकेत 4 वाइड संकेत 5 संकेत 6 संकेत 7 संकेत 8 और संकेत 9 देखिएगा। अब ये इनके लिए संकेत बना दिया गया, ठीक है। अब हमें किसी का नाम लिखना है, जैसे यहाँ परमाणु क्रमांक 101 आपसे कहा था ना, जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है, अब उनका हम इसी विधि से नाम करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। एक का संकेत U है, इसका N है और फिर एक का U है। तो अब इस तत्व का संकेत रहेगा U N U। और इसके लिए मैं याद नहीं करना पड़ेगा, खाली हाई। अब जब इसका नाम लिखना पड़ेगा तो नाम में अंत में EM जोड़ देंगे। जैसे देखो, बताओ इसका क्या नाम है? इसका नाम इसका नाम अब इसमें EM जोड़ेंगे तो अब इसका नाम पड़ गया अनिल। आया क्या समझ आया? तो चलो 102 को बताओ क्या संकेत देंगे। यू हो गया, एन हो गया, ई हो गया, बी हो गया। आप बोलो क्या नाम देंगे? देखो ये जोड़ रहे ना सब में, ऐसे सब कर सकते हो। प्रॉब्लम देखो याद करना पड़ा तरीका। अब तुम लोग 103 से 118 तक जल्दी करो, मैं पूछता हूँ बताओ।
हाँ बेटे, कोई डाउट तो नहीं ना आ रही है? चलो अब बताओ तो इसका, चलो इसका क्या संकेत बन जाएगा? UNT। Yes, sir. ये नाम बोलो। क्या नहीं आ रहा है समझ? बोलिए क्या नाम बनेगा? अब समझ में आ गया? बोलो 105। अब 118 में कितना भी है हम लोग कर सकते हैं। बोलिए सबको आ गया? अब चलिए हम पूछ रहे हैं आप लोग बताइए बच्चे। आप बताइए करण 106। वाह क्या ताली बजाइए आपको। इसका संकेत U या S हो जाएगा? चलिए आपका 107 अनिल सेक्टियम। अनिल सेक्टियम संकेत बोलिए UNS। चलिए बहुत अच्छी बढ़िया है, वेरी गुड। आपका कौन 108 अनिल ऑक्टियम संकेत UL से। नाउ बताओ अनिल एनियम UNE। EN नहीं बेटा, E लिखना संकेत लिखना। हाँ शेयर हो गया बेटा? हाँ बताओ बेटा कुछ 110 अनअनमिलियम संकेत क्या होगा? U। अब सही हो गया? कोई प्रॉब्लम? 111 111 अनअनमिलियम U। देखिए तो कितना मजेदार है, यानी बोल जाता है। अब कोई कितना भी लिखा नहीं सकता। अब सब लोग लिखिए। अब कल का काम शुरू। कल का काम इम्पोर्टेंट होने वाला है।